नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और एक बार फिर बात करेंगे धूर्तवाल अरविंद केजरीवाल की। ये फिर से जो है ना, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है अरविंद केजरीवाल। बात बहुत बड़ी बड़ी करता है कि मैं ही जो हूं सब कुछ हूं, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं और मैं ही इस देश का सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता हूं। और ये धूर्तवाल जो है हर एक मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश करता है, अपमानित करने की कोशिश करता है। मतलब कहीं कोई असर नहीं छोड़ता है ये। और ये हमेशा कहता है कि मुझ पर ये आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब इससे सवाल कोई पूछा जाता है, जब भी इससे कोई सवाल पूछा जाता है तो मतलब भाग जाता है, मैदान छोड़कर भाग जाता है। और फिर धूर्तवाल ने वही कारनामा किया कि एनडीएमसी काउंसिलिंग की जो मीटिंग चल रही थी उसमें प्रदूषण को लेकर के सवाल पूछे जाने पर यह भाग गया, वहां से मुंह चुराकर भाग गया केजरीवाल। मतलब इसके पास कोई जवाब नहीं था। भागता कौन है जिसके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि अब केजरीवाल के पास एमसीडी भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, फिर भी दिल्ली में चिमनी क्यों चल रहे भाई? दिल्ली में प्रदूषण लेवल इतना हाई है कि चिमनी चल रहे हैं, ऐसा लगता है। इस मामले की पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि केजरीवाल कैसे मुंह चुराकर भाग गया और क्यों उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक छोटी सी टारगेट जो है 5000 सब्सक्राइबर पूरा करने के इस वर्ष के अंत तक, उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही मायने रखता है। इसलिए कृपया आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं ताकि इस छोटे से टारगेट को हासिल किया जा सके। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व का एकमात्र नेता जो कि अपने आप से कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता है और खुद को भी देता है, अपनी पूरी पार्टी को भी देता है, अनेक आरोप लगाता है देश के प्रधानमंत्री पे कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें किसी काम को करने की आज़ादी नहीं दी जाती दिल्ली सरकार में। यह आरोप अक्सर लगाते रहता है केजरीवाल। और दिल्ली में भी जब एमसीडी इसके पास नहीं था तभी आरोप लगा रहा था कि दिल्ली एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है जी, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है जी, दिल्ली में सफाई नहीं रख रही जी, जिसके कारण दिल्ली में बीमारियां जो है वो चरम सीमा पर है, जिसके कारण दिल्ली में जो प्रदूषण है वो हाई लेवल पर। लेकिन अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब तो दिल्ली एमसीडी भी तुम्हारे पास है, दिल्ली में तुम्हारा खुद का अपना सरकार है, लेकिन फिर भी दिल्ली में चिमनियों से धुएं क्यों निकल रहे हैं? प्रदूषण इतना हाई लेवल का, रहना मुश्किल है दिल्ली में। और जब तुमसे सवाल पूछा जाता है तो मुंह छिपा के भाग जाते हो। मतलब तुम्हारे पास जनता के सवाल का जवाब तक नहीं है अब, और बातें करते हो नरेंद्र मोदी से सामना करने की, देश की प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते हो, लेकिन तुम्हारे पास खुद वैसे कई सवालों का जवाब नहीं है जो कि तुम दिल्ली की भोली भाली जनता को चुनाव से पहले वादे में किए थे कि मैं दिल्ली में आ जाऊंगा तो प्रदूषण मुक्त करा दूंगा दिल्ली को। अगर दिल्ली एमसीडी मेरे हाथ में आ जाएगी तो देखिए कैसे दिल्ली तुरंत प्रदूषण के मुक्त हो जाता है, देखिए दिल्ली कितनी स्वच्छ हो जाती है। तो अब उन सारे वादों का क्या हुआ? वैसे जनता समझ चुकी है ना कि तुम सबसे बड़े झूठे हो, तुम सबसे बड़े झूठे हो, घोटालेबाज हो और सबसे बड़े धूर्तवाल हो, क्योंकि तुम्हारे मंत्रियों का भी वही हाल है भाई। देख रहे हो ना, एक से एक जो एक एक करके जो लाइन लगे हुए हैं, जितने भी तुम्हारे टॉप क्लास के मंत्री हैं जो कि अपने तुम्हारे बहुत बड़े सगे थे, वो सब के सब जो है ना असराखों के पीछे हैं। अब तुम्हारी बारी कब आती है देखनी है। तो अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है कि अब दिल्ली में प्रदूषण का क्या कारण है, तो ये बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता, भाग जाता है। जरा समझिए जवाब कैसे देगा भाई? दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के सवाल पूछा जाए तो केजरीवाल जवाब कैसे देगा? इसने अपने खुद के शीश महल बनवाने में
न जाने कितने हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया है। ये पापी है उन सारे पेड़ों को कटवाने का। उन सारे पेड़ों को कटवा करके जिसने पाप किया है, इसका सजा तो इसको अगले चुनाव में मिलेगा। इतने हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया है ना, गैर कानूनी तरीके से। और ये क्या जवाब देगा? क्योंकि उसको डर लग रहा है ना, ये तो डरा हुआ है पूरी तरह से कि हमने जो काम किया है वो सबको पता चल रहा है धीरे धीरे। इसके बाद ये तो रहा प्रदूषण की बात, इस पे तो ये भाग ही गया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसके बाद जब पूछा गया, जब दिल्ली एनडीएमसी के अंदर बीजेपी के प्रतिनिधि चहल साहब ने जब केजरीवाल से सवाल किया कि आज दिल्ली में अनेकों ऐसे मरीज हैं जो कि डेंगू के शिकार हैं, अनेक लोग डेंगू की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, तो आपकी एमसीडी क्या कर रही है और आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? तो इसका भी जवाब नहीं दिया केजरीवाल, इसका भी जवाब नहीं दे पाया। इसके पास भागने का कारण जो है ना, एकमात्र कारण है कि इसके पास अब कोई बहाना ही नहीं बचा है। अब ये बहाना क्या करेगा? अब ये कौन सा बहाना बनाएगा? एक बहाना ये अक्सर बनाता था एमसीडी को लेकर के कि एमसीडी मेरे पास नहीं है और ये जो भी चीजें हो रही है, दिल्ली में गंदगी फैल रही है, डेंगू से बीमार पड़ रहे हैं लोग, है ना, इसका जिम्मेवार एमसीडी है, क्योंकि एमसीडी समय समय पर सफाई नहीं करवाती है। जो एक केजरीवाल पहले बोलता था कि एक बार एमसीडी मुझे दे दो, मैं दिल्ली को एकदम स्वच्छ कर दूंगा, प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। तो अब तो इसके पास एमसीडी है और इसकी सरकार भी है, तो अब ये कौन सा बहाना बनाएगा, क्या जवाब देगा? इसलिए भागे फिर रहा है। तो ये हालत हो गई अरविंद केजरीवाल की, ये हालत हो गई सबसे कट्टर ईमानदार नेता की। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस धुर्तवाल के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया, मैं चंदन श्रीवास्तव।